बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन दी थी कल होमवर्क के लिए, सबने की है? संदीप ने की है क्या? यह सब हो गई ए टू जेड? क्या 3 और 2 वाला वो नहीं हुआ? हो गया? हाँ भाई, किया ही नहीं? यू आर एब्सेंट? यू आर एब्सेंट yesterday? Then why didn't you take the class from YouTube? देगा ना, तुम्हारा हो गया? ऊपर ऊपर वाले कर लिए खाली, और वो भी 3-4 किए होंगे, ये 4 करके छोड़ दिया होगा जान। ठीक है। कौन सा पेपर दे के आया था? ऐसे का? कितने किए? 100 में से कम है? चलो, इसका आंसर बताओ। बस सीधा आ जाएगा। 9 में 81, 8 और दुनिया 18, 8 26, 26 और 72 98, 9 8 दूनी 16 और 9 25 81, यही है क्या? 2581 इजी था। 7 के 42, 4 18 4 22, 22 और 56 78, 7 24 और 7 31। बात क्लियर है? कोई डाउट? 9 पंजे 45, 4 81 और 4 85, 85 और 20 105, 10 कैरी 36 और 10 40। कोई डाउट? नहीं है। 9 8 72, 7 64 और 7 71, 71 और 63 134, 13 56 और 13 69 6942। बात क्लियर है? तो ये तो हो गए थे, आगे वाले बताओ। 168 को 57 से गुना करना है। अब मैंने आपको 3 से 3 में गुना करनी सिखाई थी ना, ये 3 से 2 में गुना है। बस 57 लिखो या 057 लिखो, बात तो एक ही है ना जी। 3 से 3 की गुना हो गई, क्या ही दिक्कत है? 856, 5 42 और 5 47 और 40 87, 8 7 15 15 और 30 45, 4 5 9, एक की 0 में तो 0 ही बनेगा। 9576। को डाउट? हाँ, 16 को 1 में मान के क्या 16 को 16 को 1 बना एक क्या बना देगा? 16 है ना, 16 को 7 में हाँ, आप ऐसे करते हैं तो 2 अंक वाला से से भी हो रहा होगा, सही हो जाएगा। होना तो चाहिए। देख 68 56 6 5 16 7 112 5 117 117 और 40 157 15 16 5 80 15 95 हो जाएगा। 2 डिजिट को 1 डिजिट ले लिया ना, इस पूरे को एक नंबर मान लिया ना। 16 68 56 6 आ गया, 5 फिर 112 और 5 117 और 40 157 15 फिर 16 पंजे 80 80 और 15 95। ठीक है, कर सकते हो बिल्कुल। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 चौके 24 2 8 2 10 10 और 54 64। कितना आ गया? 4 6 6 और 8 14 14 और 18 32 3 3 और 18 21। क्योंकि 2 के 0 से गुना करोगे तो 0 हो जाएगा। बात क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ। 8 छिके 48, कितना बचा? 4 9 छिके 54
4 58, 58 और 16 74, 7 7 और 30 37, 37 और 24 71, 61, 61 आ गया ना, 61 और 18, 61 और 18 79, 7 7 और 10 17, 17 और 27, 17 और 27 44, 4 4 और 15 19, यही है क्या 194948। बात क्लियर है? तो इसमें क्या है, आपकी जो कैलकुलेशन है वो दिमाग में भी होनी चाहिए। उधर प्लस करोगे, गुना करोगे, याद भी रखोगे कि किसमें क्या प्लस किया है, क्या कैरी किया है, तो आपकी कंसंट्रेशन बहुत मायने रखती है। अगर कंसंट्रेशन नहीं होगी तो दिक्कत होगी। देखो 4 तिया 12, 1 1 और 6 7, 7 और 36 43, 3 4, 4 और 18 22, 22 और 4 26, 26 और 18 44, 4 4 और 54 58, 58 और 2 60, 6 और 6 12, यही है 12 0 4 32, सबका यही है। कैरी भूल जाते हो? पहले ही मैं कैरी ऐड पहले ही कर रहा हूं ना मेरे भाई, बोल तो रहा था। ये कितना आ गया 4 तिया 12, कैरी कितना है 1, 6 में ऐड कर देना पहले ही, 7 7 और 24 31, 3 3 और 3 कैरी ऐड ही कर दिया, 6 और 20 26, 26 और 12 26 और 12 38, 3 3 और 9 12 0 12 6 18, 18 और 10 28, 2 2 और 18 20, 20 और 5 25, 2 2 और 15 17, ये तो जीरो हो गया। यही है 17 58 812। कोई डाउट नहीं है? 6 तिया 18 1 1 और 15 16, 16 और 12 28, 2 3 5 54 59 10 69 6 12 18 18 2 20 20 और 45 65 6 6 और 8 14 14 और 9 23 2 2 और 36 38, यही है 3835988। बात क्लियर है? यहीं पे आप इन्हीं कैलकुलेशंस को अगर करते हो बेसिक मेथड से, आपको बहुत सारा लिखना पड़ेगा, बहुत सारी आपके लिए समस्या आएगी, टाइम जाएगा। वहीं पे हम वैदिक तरीके से कर रहे हैं तो बहुत जल्दी हो रहा है, दिमाग में जोड़ रहे ना। हाँ, तो 24 68 में पहले मैं 60 20 जोड़ रहा हूँ, 80 80 में 12 जोड़ रहा हूँ, 92, है ना। तो ये दिमाग में ही जोड़ना है, जल्दी जल्दी आदत डालनी है। मैंने बोला 88 22, तो आपके दिमाग में आएगा 120 110 110, क्योंकि 88 में 2 जोड़ दिया 90, 90 में 20 जोड़ दिया 110। तो ऐसे ही कैलकुलेट करना है, और तो क्या ही करेंगे हम लोग, है ना। यूनिट डिजिट को जोड़ लो और फिर एक आइडिया सा लग जाता है कि 20 जुड़ रहा है या 30 जुड़ रहा है ना। ऐसे ही कर पाएंगे, और कोई इलाज तो है नहीं, शॉर्टकट तो है नहीं, प्रैक्टिस ही है। इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो मुश्किल है, वैसी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तुम्हारी। बाकी ये वाली तो आ ही जाती है, 3 से 2 की, 2 से 2 की, या 3 से 3 की। और आगे तो थोड़ा, ये तो नहीं आती इतना, बहुत कम चांस है। ठीक है, ये तो वैसे ही दे दी मैंने। अब वही 4 वाली आपको बताई दिया, वो करके दिखा दी। ऐसी 4 वाली करनी है, ऐसी 5 वाली करनी है, इधर 0 लगा के, तो इधर 5 की 5 से गुना करनी है। वो 1 2 3 4 5 4 3 2 1। बात क्लियर है बच्चों? आती नहीं है बट प्रैक्टिस कर लेना। चलें आगे।
क्या 5 × 2 क्या, तो 3 जीरो लगा देना मेरे भाई। अब अगर 4 की 23, 4 1 5 6 की 23 में होती तो यहाँ 0 हो जाती 2। हाँ फिर तो पहाड़ा अगर आता है तो भी ठीक है, क्या दिक्कत है। चलें आगे, आ जाओ। A, B and C invested their capitals in the ratio 2:3:5. रेशियो फॉर द मंथ्स 4-2-3 है। ऐसा किया था क्या हमने, मेंस के 2021 में आया। फटाफट उड़ा दो इसको जल्दी से, शाबाश। ऑप्शन ए, ए बी सी। टाइम है, अमाउंट है। अमाउंट कितना है 235, टाइम कितना है 423। प्रॉफिट का रेशियो क्या आ जाएगा 8:6:15। सी को प्रॉफिट मिला विच इज 1,47,000 मोर देन दैट ऑफ ए। 7 की वैल्यू कितनी है 147, 21 का पढ़ा आ रहा है, और बी का शेयर पूछ रहा है 21 छिक्का 126। अब देखो 21 के पाढ़े थे सारे, इसलिए आप उड़ा नहीं सकते थे। 126,000 सीजीएल मेंस 2021। चलें बच्चों आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसेप्ट आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चा एग्जाम दे के आया, वो कहता सर पार्टनरशिप का सवाल आया था एग्जाम में, उड़ा दिया। देखते ही पता लग गया कि ये ऐसे ऐसे होगा, तो यही करवाती है आपसे प्रैक्टिस। रिसेंट प्रैक्टिस की थी तो जल्दी हो गया। ऐसे ही हर एक चैप्टर को कर लोगे, प्रैक्टिस करके एग्जाम में बैठोगे, ऑब्वियस सी बात है सारे सवाल होते चले जाएंगे। बी बॉम्बे, ABC started a business 3 times investment of A is equal to twice the investment of B, also equal to 4 times also equals 4 times investment of C। ए क्यों आ रहा है बीच में, ठीक है ठीक है। तो यहाँ से ABC का रेशियो आ जाएगा बच्चों 3, 2, 4 का एलसीएम क्या है 12। 3 को किससे गुना करूं 12 बन जाए 4, 2 को 4 को 3। की शेयर आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट इज इतना, 3 की वैल्यू 4,863 है, ए का प्रॉफिट 4 की वैल्यू, तो काटोगे 1 की वैल्यू आ जाएगी 16, 21, 4 से करोगे 64, 84, आंसर आ गया। बताओ मेंस में ऐसे सवाल पूछे हैं, बस मेंस में पूछा इसलिए हीरो टू सुपर हीरो में डाल दिया, नहीं तो ये कोई मतलब नहीं था हीरो टू सुपर हीरो का। बात क्लियर है, लेवल नहीं है सुपर हीरो का, क्योंकि आसान लग रहा है ना, अभी सब कुछ किया हुआ है। रेशियो सोल्व करना आता है तुम्हें, उड़ा दिया रेशियो। फिर तुम्हें पार्टनरशिप का कंसेप्ट पता है। यही चीज़ें जब बच्चे को प्रैक्टिस नहीं होगी, सारे कंसेप्ट नहीं आते होंगे, तो ये मुश्किल भी लगती हैं। ऐसी बात नहीं है कि आसान लगती हैं। तो जब बच्चा कहता है ना कि सर एग्जाम में नहीं हुआ बाद में हो गया,
देखते ही छोड़ देता था, अब देख कितना आसान लग रहा है। तो ये आसान लगता है, आसान है चीज़ें, एक्चुअल में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कुछ कुछ सवाल हैं जो आपको मुश्किल मिलेंगे, इसमें अच्छा लेवल होगा, बट ज़्यादातर सवाल आपके ऐसे ही होंगे। बट वो सवाल जो है ये आएंगे तभी जब आपका कंसेप्ट अच्छा होगा, आपका सारा दिमाग खुला होगा, आपको पता होगा कि क्या रेशियो है, क्या पार्टनरशिप है, क्या कंसेप्ट है, क्या अमाउंट है, क्या टाइम है, क्या प्रॉफिट है, किसकी गुना क्या होती है, किसको भाग करने से क्या मिलता है। तो आपको नई लैंग्वेज भी मिलेगी तो लैंग्वेज आराम से पढ़ोगे, कंसेप्ट लगाओगे, सवाल हो जाएगा, और वहीं पे ही बाकी बच्चे घबरा के छोड़ देंगे। और यही फ़र्क है अच्छे से क्लास करने में और भागम भाग से करने में। अब बच्चों को जब ये सवाल दिखते हैं, एक दो बार किसी का बेसिक ठीक था उसने कर दिया, तो उसको लगता है कोचिंग की क्या ही जरूरत है, क्या ही करेंगे पूरा सिलेबस करके, जब फटाफट 3 महीने में सबको निपटा के मॉक टेस्ट दे के हो सकता है। तो फिर बाद में फंस जाते हैं, टाइम चला जाता है, फिर सोचते हैं अब अगर सिलेबस करने बैठे तो ऑलरेडी टाइम बहुत ज़्यादा निकल गया है, अब तो लेट हो जाएंगे, इस चक्कर में सिलेबस कर नहीं पाते अच्छे से, उसी साइकिल में फंस जाते हो। प्री निकल भी गया तो मेंस में फिर प्रॉब्लम्स आती हैं, और यहाँ पे चांस बिल्कुल भी नहीं ले सकते। मार्जिन जो है एरर का वो बहुत ही कम रहना चाहिए, स्कोप ही नहीं है। आप 2 गलती करेंगे, आपका इनकम एक्साइज इंस्पेक्टर से आप एक्साइज में टीए बन जाओगे। आपको पता है कट ऑफ का 2024 वाली कट ऑफ ही थी, 23 वाली थी शायद, पता नहीं, 23 वाली, हाँ, उसमें एक्साइज इंस्पेक्टर की कट ऑफ थी 310 नंबर, एक्साइज इंस्पेक्टर 310 थी, और टीए की कट ऑफ थी 303 नंबर। मेंस की बता रहा हूँ मैं, 390 में से। अब तुम सोचो, एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 4 नंबर गए तुम्हारे, 2 क्वेश्चन गलत हुए तो 8 नंबर गए। अब तुम इसमें तुम्हारा नुकसान देखो क्या है। एक आप 3 स्टार की वर्दी पहनने वाले थे, एक बिना स्टार की वर्दी पहनोगे, कांस्टेबल की वर्दी, ठीक है। दूसरा, आपकी सैलरी 1 लाख होने वाली थी, वो सीधी 50,000 हो जाएगी, और वो सिर्फ 1 महीने के लिए नहीं होगी, साल भर भी नहीं होगी, उम्र चलेगी। क्योंकि आप इंस्पेक्टर बनेंगे, मान के चलो 10 साल बाद, 10 साल बाद अगर आप इंस्पेक्टर बनते हो, अब तो शायद वो भी ना बन पाओ, 12, 13, 15 साल लग जाए। और जब आपकी सैलरी इंस्पेक्टर के बराबर पहुंचेगी तो उस टाइम पे इंस्पेक्टर जो है वो एसी वेसी बन चुका होगा 15 साल में, उसकी सैलरी उतनी और बढ़ जाएगी। तो हर महीने 50,000 रुपये का सीधा सीधा नुकसान है, हर महीने। साल का कितना, 6 लाख, 30 साल में कितना। अगर आप 30 साल में नौकरी लगते हो तो 30 साल में 81, बट आप 25, 26, 27 में लगते हो तो लगभग 2 करोड़ से ऊपर का नुकसान। अब 2 करोड़ पे, वही 2 करोड़ रुपए अगर आपने हर महीने 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो वो 2 करोड़ 10 करोड़ बन जाते, ठीक है। अगर आप रोज हर महीने 50,000 रुपये अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ये बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो आप। तो जो 2 करोड़ इन्वेस्ट करोगे आप 30 साल में, वो 10 करोड़ से भी ज़्यादा निकलेंगे। मेरे को इतना नॉलेज नहीं है मार्केट का, बट ये पक्का है कि 10 तो कम से कम हो जाएंगे। कई कई तो कहते हैं कि 10, 15, 20 गुना भी हो जाते हैं, अगर बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यूस पैसा आप लगाते जा रहे हो। ज़्यादा नहीं तो फिर पीपीएफ ही दे देता है 7-8% इंटरेस्ट। तो जितना पैसा बढ़ता जाएगा वैसे इंटरेस्ट आपका बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो बहुत बड़ा नुकसान है। फिर सोशल रिस्पेक्ट का नुकसान, भाई समाज में आप एक कांस्टेबल बन के जा रहे हो, एक इंस्पेक्टर बन के जा रहे हो 25, 26, 28 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, तो नुकसान है ना मेरे भाई। सोशल रिस्पेक्ट का नुकसान है, फिर शादी का नुकसान है। शादी भी उसी हिसाब से होती है, फिर कांस्टेबल की शादी और इंस्पेक्टर की शादी दोनों में फ़र्क होता है। ये वाले जब देखते हैं तो दोनों चीज़ें देखते हैं, भाई क्या लगा हुआ है लड़का। एक तो डिपार्टमेंट में सिर्फ खाली सरकारी नौकरी है, एक भाई बड़े लेवल की नौकरी है, अधिकारी है, खाली सवाल 2 का फ़र्क है।
2 सवाल में पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। और बच्चे कहते हैं सर क्या है, ठीक है कर रखा है सिलेबस, बस 2-4 चैप्टर छोड़े हैं कोई बात नहीं। उनको लगता है कि 2-4 चैप्टर छोड़े हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कहता हूँ 2-4 टाइप भी अगर आपने छोड़ रखे हैं वो भी बड़ी बात है। आपके दिमाग में तो ये होना चाहिए आउट ऑफ आउट लेके आने हैं। वो आएंगे तभी जब हर एक चैप्टर का हर एक टाइप इतनी बढ़िया तरीके से कर रखा होगा कि सवाल देखा उड़ा दिया, मतलब आपको सोचना पड़ ही नहीं रहा है। उसके लिए कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी, बराबर मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चा क्या होता है, बच्चे को जैसे वो मेहनत पे आता है ना तो उसका दिमाग घूम जाता है, क्योंकि वो मेहनत होती नहीं है हर किसी से। और मेहनत नहीं होगी तो फिर समस्या है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए मेहनत वो बराबर करनी पड़ेगी। अब आप देख लो रेशियो का, पार्टनरशिप का, आप सवाल लेके आओ मेरे पास कहीं से भी, आपका हो ही नहीं सकता। आपके 90% सवाल तो सीधे निकलते जाएंगे लाइन से। आप बुक उठाओ करके देखो, और अगर आपने बुक उठा के कर ली है तो आपको खुद ये बात का एहसास होगा कि हाँ सवाल हमारे बन रहे हैं, और पहली गो में बनेंगे। यूँ नहीं है कि आपको पहली गो में आपके 100 में से 50 में डाउट आ गया, हो ही नहीं सकता। अगर अच्छे से किया 100 में 50 में डाउट नहीं आने वाला, 100 में से 10 मैक्सिमम 20 में डाउट आएगा। तो 20 के 20 डाउट क्लियर कर लो, अगली बार वो डाउट भी नहीं आएगा। तो बार बार रिवाइज करोगे वो पक्के हो जाएंगे। यही करना है हर एक चैप्टर में, हर एक टाइप में, और बार बार रिवीजन करनी है। जिस दिन आप पूरा ये सब कर लोगे उस दिन आपका मैथ स्ट्रॉन्ग ना हो जाए तो मेरे को कहना, 100% होगा। हमने भी यही किया, जो बच्चे सेलेक्ट हुए उन्होंने भी यही किया। बस एक चीज़ नहीं तोड़ी, कंसिस्टेंसी। एक चीज़ नहीं तोड़ी, क्लास। रोज क्लास की, रोज रिवाइज किया, टाइमली रिवीजन किया। मैंने तुम्हें बोला भी था कि अब तुम्हारा महीना हो चुका है पूरा, 2-3 दिन तुम कुछ नया मत करना, पूरे महीने में जो किया है उसको रिवाइज करना। ये महीने के 2-3 दिन निकाल लो कि मुझे करना है रिवीजन भाई। बस जो क्लास हो रही है उसका कर लो, बाकी कुछ नया मत करो, ठीक है। चलें आगे, सवाल नंबर 10 करो, शाबाश। ये हमने किया था क्या? मेरे को लगता है हमने 0 to हीरो में किया था ऐसा, है ना। 2, 3, 5 था, तो सवाल हो सकता है अलग, है ना। दो 3, 5 है। एक ही कैपिटल 50% इंक्रीज हो जाती है 4 महीने बाद। तो 4 महीने बाद तो यही 4 महीने तक तो यही रहती है। 50% एक हो गया, 2 का 50% एक बढ़ गया, कितना हो गया 3। अगले 8 महीनों तक यही चलेगा। उसके बाद में बी की 33/3%, 6 महीने बाद, 6 महीने बाद तक तो 3 थी, एक बढ़ गई 4 हो गई 6 महीने तक। उसके बाद 3 है 8 महीने बाद, 8 महीने तक तो 5 थी, फिर 50% विड्रू कर ली, 5 का आधा, 5/2, 4 महीने के लिए। मेरे को तो लगता है यही डेटा किया था हमने, सेम डेटा। 8400 था क्या? शायद, शायद क्या होता है। तो ये आ गया 8 और 24 32, 18 और 24 42, 40 और 10 50, 16 21 25। तो कह रहा है टोटल प्रॉफिट 5 6 6 12 और 2 तिया 6, 62 की वैल्यू 8 6 8 0 1 की वैल्यू क्या है 14 आ गई, क्योंकि 620 बनता है ना, तो 14 यूनिट डिजिट से उड़ा दिया। डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी 9 का डिफरेंस है, 14 निम्मा 126। तो डी आंसर है जी आपका। ये मेंस में आया था 21 के। बात क्लियर है? चलें आगे। तो अगर आप वैसे देखोगे तो सवाल कितना बड़ा दिखेगा आपको। आप देखोगे, आप छोड़ दोगे कि यार ए का बढ़ाया है 4 महीने बाद, बी का बढ़ाया 6 महीने बाद, सी ने निकाल लिया 8 महीने बाद, फिर इतना टोटल प्रॉफिट ए सी का डिफरेंस पूछ रहा है। कई लोग तो पढ़ेंगे ही नहीं, स्टेटमेंट देखेंगे छोड़ देंगे। लेकिन जिस बच्चे ने किया होगा ना वो पूरी स्टेटमेंट नहीं पढ़ेगा, वो खाली देखेगा रेशियो क्या है
ये देखेगा इंक्रीज है कितना, कितने महीने बाद, इंक्रीज बाई इतना। ये विड्रू है 50% 8 महीने के बाद। तो ये टोटल, ये देखो क्या दे रखा है और ये देखो क्या पूछा है। बस वो जो की पॉइंट्स हैं, की वर्ड्स हैं, उन्हीं को उठाएगा। सारी लैंग्वेज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि एक एक चीज़ आप पढ़ते जा रहे हो, क्योंकि वही आपने बार बार प्रैक्टिस में पढ़ रखी है। तो आप सवाल बहुत जल्दी कर पाएंगे। सवाल नंबर 11 करें, शाबाश। 2020 के मेंस में पूछा था ये। हम्म हम्म एक रिवीजन तो मैं आपकी मेंस की उसमें करवा दूंगा, ठीक है, तो उससे भी आपका हो जाएगा। अभी एक सीरीज चला रहे हैं ना, 1 अक्टूबर में इन लोग कल से कि मेंस की क्लास चलेगी 1-1.5 घंटे की, वो भी चलेगी रोज। उसमें थोड़ा स्पीड में क्वेश्चंस करेंगे। तुम भी कर सकते हो, क्या दिक्कत है। फिर पहले रेशियो से स्टार्ट करेंगे, रेशियो, पार्टनरशिप, एज, परसेंटेज, यूँ करके पूरा शेड्यूल डाल तो रखा है टेलीग्राम पे, देखा नहीं तूने। A, B and C started a business. Twice the investment of A is equal to thrice the investment of B and also 5 times investment of C. टोटल प्रॉफिट इतना है, B का प्रॉफिट। ये मैंने अभी करवाया था आपको, ऐसे सवाल करवाने की आवश्यकता है नहीं। क्या आंसर है? 5 है। चलें आगे, नेक्स्ट। ये करो, शाबाश। ऐसा मैंने 0 to हीरो में करवा रखा है। दिल्ली क्या, पीछे वाला कौन सा? ए इन्वेस्ट 5000 मोर देन बी, 5000 मोर देन बी, और बी इन्वेस्ट 6000 मोर देन सी। टोटल प्रॉफिट इतना है, ए का शेयर आपको बताना है, ठीक है। या तो किसी एक को एक्स मान के तो भी कर सकते हो, या फिर कॉमन बी है तो बी की फॉर्म में ले लो। तो ए की जगह पुट कर दिया क्या, 5000 प्लस बी, बी का तो बी है, और सी का क्या हो गया, बी माइनस 6000। टोटल प्रॉफिट कितना है, 53। तो 54 आ गया। 3 बी की वैल्यू क्या आ गई, 54, तो बी कितना आ गया, 18000। तो ए का शेयर कितना आ गया बच्चों, 18 और 5 23,000। ये तो है नहीं। अच्छा, ये तो इन्वेस्टमेंट आ गई ना इनकी, ये इन्वेस्टमेंट आ गई है। और सी कितना आ जाएगा, 18 और 6, 18 में से 6 गया, 12,000, यही ना, ठीक है। तो ए बी सी का रेशियो इन्वेस्टमेंट का 23, 18, 12 आ गया। तो 30 और 53 की वैल्यू 31,800 दे रखी है। एक की वैल्यू 600 आ गई,
ए का हिस्सा 23 छिक्का 138 आ गया। ऐसा भी हमने किया था 13800। बात क्लियर है बच्चों, कोई डाउट? एबीसी की इन्वेस्टमेंट आई, जिस इन्वेस्टमेंट में उन्होंने पैसा लगाया था जिस रेशो में, उसी रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इन्वेस्टमेंट का रेशो निकाला, फिर टोटल प्रॉफिट को इक्वेट कर दिया और आंसर आ गया। कोई डाउट? चलें आगे, सवाल नंबर 13। तो बस मेंस में पूछे गए हैं इसलिए डाल दिए हैं मैंने यहाँ पे, बाकी और कोई लेवल नहीं है इनका। 2000 फटाफट आंसर तो, शाबाश। 2000 देखते हैं। Ramesh started a business investing a sum of rupees 40,000. 6 months later, Kevin joined by investing rupees 20,000. They make a profit of rupees 10,000 at the end of the year. How much is the share of Kevin? 2000। रमेश ने एक बिजनेस स्टार्ट किया बच्चों, 40,000 लगा के या 40 रुपया लगा के या 4 रुपया लगा के, 4 ही मान लो चाहे, ठीक है। रमेश ने किया, फिर केविन ने किया। केविन बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 20,000, ठीक है। इफ दे मेक ए प्रॉफिट, इसने किया 6 महीने के लिए और इसने किया 12 महीने के लिए। ये रमेश का है और ये केविन का है, यही ना। 12 से 12 कट गया, 4:1 आ गया। 5 की वैल्यू 10 है, तो 1 की वैल्यू पूछ रहा है 2000, यही आंसर है। फालतू का था, आगे बढ़ो। ये करो, शाबाश। सवाल नंबर 14। ए तो कह रहा है टोटल द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास डोनेटेड ए सम ऑफ रुपीज 2209। टोटल जो अमाउंट डोनेट किया गया वो 2209 था। कह रहा है इफ ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट बच्चों अगर n है, नंबर ऑफ स्टूडेंट n है और एक बंदे ने n रुपया ही दिया है, तो टोटल रुपया कितना हो गया? n इंटू एन। तो ऐसे समझते हैं टोटल बच्चे 10 हैं, एक बच्चे ने 10 रुपया ही दिया, तो टोटल कितना रुपया दिया? 10 गुना 10। तो बात क्लियर है। एक 15 स्टूडेंट हैं एक क्लास में, एक ने 15 रुपया दिया, टोटल कितना रुपया दिया? 15 गुना 15 225। इसी तरह n है तो n गुना n, और ये 2209 के बराबर है, तो n का स्क्वायर बच्चों 2209 आ गया। अब ये किसी का स्क्वायर है जिसकी वैल्यू जो है यूनिट डिजिट 9 है, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 का स्क्वायर 81, 1 का स्क्वायर 1, ये तो हो नहीं सकता। अब हमें पता है 50 का स्क्वायर होता है 2500, तो 2500 से क्या होगा? कम होगा, ये आंसर होगा। या फिर 50 के आसपास वाले स्क्वायर अगर आपको निकालने हैं तो उनका तरीका भी है, बताओ। है स्क्वायर्स नियर 50, ठीक है। 50 के आसपास के अगर आपको स्क्वायर निकालने हैं, जैसे 51 का स्क्वायर निकालना है, 52 का, 53 का, 54 का, 55 का, 56, 57, 58, 59, या फिर 41, 42, 43, 44, पहले 10 या अगले 10, ठीक है। तो प्लीज ध्यान से देखें कैसे निकालेंगे। आओ, शाबाश। पहले 51 का स्क्वायर बता दूं? 1 का स्क्वायर बताओ क्या होता है? 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, तो मैंने लिख दिया 01। देखो 50 के आसपास कर रहे हैं ना, तो 50 का आधा कर दो, 50 का आधा 25। 25 में जितना ये ज्यादा है उतना जोड़ दो, 2601। दोबारा से बता रहा हूँ,
1 का स्क्वायर करेंगे 0 1, 2 डिजिट में देखना है 0 1, ठीक है। फिर 50 का आधा है 25, 25 में ये 1 जोड़ देंगे 26। अब 52 का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, और 25 में कितना जोड़ूंगा 27 0, ठीक है। 53 का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर 9, 25 में कितना जोड़ूंगा 3, कितना हो गया 54 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 25 में कितना जोड़ूंगा 55 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, और 25 में कितना जोड़ूंगा 30। इसी तरह मुझे फटाफट 56 से लेकर 59 तक के स्क्वायर निकाल के दिखाओ। करो शाबाश। और जब ये निकाल चुके हो तो फिर मुझे 50 से कम वालों का निकाल के दिखाओ। 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41। करो शाबाश। देखो क्या ट्रिक बन सकती है, इधर जोड़ा है उधर क्या कर देंगे 25 में से घटाना है, ठीक है। बाकियों को भी करने दो शाबाश। हाँ जी बच्चों आ जाओ शाबाश। 6 का स्क्वायर 25 और 6, 7 का स्क्वायर और 25 और 7, 8 का स्क्वायर 25 और 8, 9 का स्क्वायर 25 और 9 34। 60 का स्क्वायर भी निकाल सकते हो क्या, 60 का स्क्वायर 0 0, ठीक है। देखो एक तरह से 10 का स्क्वायर होगा, 10 ज़्यादा है ना, तो 10 का स्क्वायर 100, एक कैरी आ गया, वो जो कैरी आया वो 25 10 35, 35 में एक जुड़ जाएगा। ऐसे 61 का स्क्वायर भी निकाल सकते हो। 61 कितना ज़्यादा है 11, 11 का स्क्वायर 1, 25 प्लस 11 36 और 1 33। 62 का स्क्वायर कितना जाता है 12, एक कैरी है 25 और 12 33 और 1 63 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर
एक आ गया कैरी, 25 और 13 38 और 1 64 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 98, एक कैरी, 25 और 14 39, 39 और 1 65 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 2 कैरी, और 25 में 15 जोड़ा 40, 40 और 2 यूं करके आगे भी चल सकते हो। बट यहाँ पे क्या है, फिर ज्यादा ऐड करना पड़ रहा है। समझ में आ रही है ना बात? अब ये आ जाओ, जब आपको 49 का स्क्वायर निकालना है तो देखो 50 में से कितना कम है, 1 का स्क्वायर। अब 25 में से उतना ही कम कर देना है जितना ही 50 में से कम है, एक कम है, 25 में से 1 गया, 48 का स्क्वायर कितना कम है, 2 का स्क्वायर, 25 में से 2 गया, 23 कितना कम है, 3 का स्क्वायर, 25 में से 3 गया, 22। और यहाँ पे हमारा था 22 0 एन कितना आ गया, 47 का स्क्वायर, 25 ये दिख जाएगा, 3 कम है, 3 का स्क्वायर 9 बन रहा है, 3 कम है दिख गया है ना 9, और 25 में से 3 गया 22। अब आ जाओ इधर, 40 का स्क्वायर 4 कम है, 25 में से 4 गया, 45 का स्क्वायर 5 कम है, 25 में से 5 गया, ऐसे ऐसे करके 40 तक, 40 से भी कम भी निकाल सकते हो, 39 38 37 36 35। बात क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं। इसके बाद ये तो स्क्वायर नियर 50 हो गए, हो सकता है स्क्वायर्स नियर 100 निकालने पड़े, 100 के आसपास के स्क्वायर्स। ठीक है बच्चों, प्लीज ध्यान से देखें। जैसे आपको निकालना है 101 का स्क्वायर, तो उससे कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, 1 का स्क्वायर। अब देखो वहां पे ऐड हम किस में कर रहे थे, 25 में, यहाँ पे जो नंबर है उसमें ऐड करेंगे। नंबर किसका स्क्वायर है, 101, 101 में 1 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, जैसे 102 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, अब 102 में 2 ऐड कर देंगे, 103 का स्क्वायर 09, 103 में 3 ऐड कर देंगे, 104 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 104 में 4 ऐड कर देंगे, 105 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 105 में 5 ऐड कर देंगे। बात समझ में आ रही है सबको? 106 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 106 में 6 ऐड कर देंगे, 107 का स्क्वायर 49, 107 में 7 ऐड कर देंगे, 108 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 108 में 8 ऐड कर देंगे, 109 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 109 में 9 ऐड कर देंगे, 110 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर तो 1 कैरी आ गया, 110 में 10 ऐड किया, 120 और 1, यही होता है क्या, 11 का स्क्वायर 121, 2 0 है ना, यूं यूं करके चलता जाएगा सिलसिला। 111 का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं हम लोग, 11 का स्क्वायर 121, 1 कैरी, 111 में 11 ऐड करेंगे, 122, 22 और 1 100, 1 2 3 2 1। अब देखो मजे की बात है ये, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, 11 का स्क्वायर 111 का स्क्वायर, 1 2 3 2 1, 1 1 1 1 का स्क्वायर,
एक 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 का स्क्वायर, एक 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 का स्क्वायर, एक 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 का स्क्वायर, एक 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 चलता रहेगा। आसान। ये चीजें जो हैं काम आती हैं कई बार। एक सवाल इस पे बेस्ड आया था कि आपके पास रूट दे दिया, इसका रूट प्लस इसका रूट प्लस इसका रूट प्लस इसका रूट, और आंसर पूछ लिया, तो आप इनका जोड़ कर देंगे, वही आपका आंसर। और वो एक्चुअल में 1 2 3 4 ही बन जाता है। मजे की बात और सुनो, देखो जैसे अंडर रूट ये है 1 2 3 4, ठीक है, 3 2 1 प्लस अंडर रूट 1 2 3 2 1, यही है ना, प्लस अंडर रूट 1 2 1। आप कहोगे ये 1 1 1 1 है, ये 1 1 1 है, और ये 1 1 है, तो आप करोगे तो 1 2 3, 1 2 3, 1 1 2 1, ऐसा बन गया क्या कुछ? तो बात नहीं बनी है ना। ये बनेगा 3 3 2 1 है, 1 2 3 3। वैसे होगा तो 1 2 3 4 होगा। अगर 4 वाला होगा, 4 वाला होगा तो क्या हो जाएगा? 4 4 4 4, है ना, 3 2 1। अब देखो इसमें भी है ना, ये भी रहता है साथ में, इसमें प्लस रूट 1 भी रहता है। क्या रहता है? प्लस रूट 1, ये 1 भी हो जाता है। जैसे ही ये 1 ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 बन जाएगा। तो अगर एक और ऐड हो गया तो 1 2 3 4 5 बन जाएगा। एक और ऐड हो गया तो 1 2 3 4 5 6 बन जाएगा। ठीक है, तो जितने इसमें 4 तक हैं तो 1 2 3 4, 5 तक है हाईएस्ट 1 2 3 4 5, 6 तक है हाईएस्ट 1 2 3 4 5 6, बट सीक्वेंस में होना चाहिए, सारे के सारे यहाँ पे होने चाहिए। बात क्लियर है बच्चों? आसान था। वापस आ जाते हैं। स्क्वायर्स नियर 100 कर रहे थे, 101 से लेके 111 112 113 114 115, कुछ भी निकालने को बोले निकाल सकते हैं। अब अगर यहीं पे 99 का स्क्वायर निकालना हो बच्चों, कितना कम है? 99 में से 1 घटाएंगे, 98। 100 में से 1 नहीं घटाएंगे। बात क्लियर है? जैसे 101 में 1 जोड़ा था, वैसे 99 में से 1 घटा देंगे। बात क्लियर है? अब 98 का स्क्वायर फेंक के मारो जल्दी। 0 2 क्यों? 0 4 स्क्वायर करना है ना मेरे भाई। 98 में से 2 गया, 97 स्क्वायर बोलो, जल्दी बोलो। 95 क्यों भाई? 94 होगा, 3 घटा रहे हो, 97 में से 3 गया, 94। बात क्लियर है? देखो ये चीजें याद रहेंगी बट थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इनकी, है ना। 16 9 2। पहले मैं सोचता था, मैं तैयारी मैंने किए नहीं थे, ऐसे ही बताऊं, मतलब मैंने कर लिए थे वैसे ही, बट अप्लाई नहीं करता था इनको। मैं कहा यार क्या ये फालतू की नौटंकी है, 50 के पास वालों का अलग रूल है, 100 के पास वालों का अलग रूल है, याद करो। कहीं कितना ही आता है स्क्वायर, आएगा भी तो गुना करके निकाल लेंगे। 96 का स्क्वायर आ गया तो 96 को 96 से गुना कर दूंगा, ऐसे करके निकाल लेंगे। बट काम आते हैं, आपको थोड़ा आइडिया भी लग जाता है ना थोड़ा सा कि किसका स्क्वायर होगा। जैसे सपोज करो यही आ गया, तो आपको पता है यार ये 16 है, 4 कम होगा, थोड़ा आइडिया है ना आपको कि यार ये 96 का स्क्वायर बनता दिख रहा है। वहाँ पे स्क्वायर रूट आपको निकालना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये चीज़ें पता होती है ना, तो कहीं ना कहीं हो सकता है काम आ जाए। जरूरी नहीं है खाली स्क्वायर निकालने के ही काम आए, आपको एक आइडिया लगाने के काम आ सकती है। तो इसलिए आपको ये पता होनी चाहिए, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। देखो मैंने आपको सिखा दिया, अब आप खुद से 15 मिनट लगा के रोज लिखो 10-15 दिन तक,
रोज ही यार 50 के आसपास वाले स्क्वायर निकालता हूँ, 100 के आसपास वाले स्क्वायर निकालता हूँ, रूल दिमाग में बैठ जाएगा। 10 दिन रोज आते ही लिखने लगोगे, 10 दिन में सेट है मामला। 10 दिन कैलकुलेशन पे दोगे, रोज आते ही कुछ भी लिख के गुना भाग करने लगोगे, मामला सेट है बिल्कुल। बट प्रॉब्लम उसके साथ होगी जो करेगा ही नहीं। सोचा कोई नहीं आएगा सवाल में कर लेंगे, आता तो है। ये नहीं सोचना है, करना है, खुद से करना है। तो कुछ क्वेश्चंस की मैंने प्रैक्टिस करवा दी है, कुछ खुद से करो, है ना। मल्टीप्लिकेशन वाले और स्क्वायर वाले तो जो जो लिख रहा हूँ सारे खुद से लिखने हैं, ठीक है। तो आ गया 95 का स्क्वायर, तो ये आ गया कितना, 5 कम है 25, 90। तो ऐसे ही 94, 93, 92, 91, 90 सबका 89, 88 आप लोग कर सकते हैं। अब आ जाओ, एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स एंडिंग विद 5। आपके लिए थोड़ी चीजें और इजी करते हैं। जैसे है 45 का स्क्वायर, ध्यान देना लास्ट में 5 लिखा है ना, 5 का स्क्वायर लिख दो खाली 25। ये जो 4 लिखा है ना 4, इसमें 1 जोड़ो, 4 पंजे, मतलब एक बड़े में गुना कर देनी है। जैसे कि आप मुझे खुद बता दोगे 55 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 5 छिक्के, समझ में आ रही है बात। जैसे 65 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 6 सत्ते, 5 वाले जो हैं उसमें आपको ये नहीं देखना है कि 50 के आसपास है या 100 के आसपास है, तो उसमें आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा, तो ये आपका जल्दी स्क्वायर निकाल देगा। इनफैक्ट 15 का स्क्वायर भी ऐसे निकाल सकते हो, ये तो याद रहता है बट फिर भी निकाल सकते हो। 1 गुना 2, 35 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 चौके, बाद में लिखना भी नहीं पड़ेगा, तो देखा 3 चौके 12। 85 का स्क्वायर, 8 निमा 72, 25। 95 का स्क्वायर, 9 दाया 90, 25। अब यही स्क्वायर मैंने आपको 100 के आसपास वाले स्क्वायर में अलग तरीके से बताया था, यहाँ 9 गुना 10 करके सीधा निकाल दिया। ऐसे 105 का स्क्वायर भी निकाल सकते हो, 5 का स्क्वायर 25, 10 गुना 11 100, या मैंने बताया था कितना ज़्यादा है 5, 25, 105 में 5 जोड़ दो 110। बात क्लियर है बच्चों, कोई डाउट। मैं आपको जनरल 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना बताता हूँ। स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर, किसी भी 2 अंकीय संख्या का वर्ग। आपको पता है a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं होता, होता है ना बच्चों, ठीक है। प्लीज ध्यान से देखें, यही चीज उसमें लग जाती है, डुप्लेट बोल देते हैं इसको। जैसे आपको निकालना है 23 का स्क्वायर, ध्यान देना शाबाश। तो पहले 3 का स्क्वायर निकालो, इधर लिखो 9, फिर 3 दूनी 6 दूनी 2ab, एक में 2 का स्क्वायर, 4 और 1 5। कैरी है तो जोड़ देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। तो बेसिकली ये देखो a का स्क्वायर, फिर ए बी गुना 2 2ab, और फिर b का स्क्वायर। बात क्लियर है। किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर, जैसे आपको 47 का स्क्वायर ही निकालना है, 7 का स्क्वायर कैरी, 7 चौके 28 दूनी 56, 4 कितना बचा, 4 का स्क्वायर 16 और 6। बात क्लियर है। एक कारगर यहाँ पे साबित हो जाती है जहाँ पे अपने को थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, 50 के आसपास या 100 में, है ना, क्योंकि बीच बीच का नंबर सा लग रहा है। 2 का स्क्वायर 2 सत्ते 14, 14 दूनी
कैरी 7 का स्क्वायर 49 2, ये भी भूल जाओ तो 72 की 72 में गुना कर दो, 2 दूनी 14 और 14 28, 2 49 2, क्या है कि नहीं? कैसे भी करो, बट सारी चीजें तभी हो पाएंगी जब आप प्रैक्टिस करो, सारी चीजें आ जाएंगी। अब एक ही चीज को करने के, एक ही स्क्वायर को निकालने के 3-4 तरीके बता दिए, बट प्रैक्टिस नहीं होगी तो एक से भी नहीं होगा, प्रैक्टिस होगी तो चारों से भी कर दोगे। कौन से में क्या लगाना है ये भी धीरे धीरे करके पता चलता जाएगा, है कि नहीं? बात समझ में आई सबको? तो ये हमने स्क्वायर निकालने सीख लिया आज, कल हमने मल्टीप्लिकेशन सीखी थी, ऐसे ही धीरे धीरे डिजिटल सम सीख चुके हैं, यही कैलकुलेशन का पार्ट है, ऐसे ही अपनी कैलकुलेशन स्ट्रांग होती जाएगी। सीख तो रहे हैं, टेंशन मत लो, पूरा मैथ जब कंप्लीट होगा उस दिन सारी चीज़ें अपनी कवर हो चुकी होंगी A to Z। बस अब प्रैक्टिस तुम्हें करनी है। अगले सवाल पे आ जाओ, 15। बॉम्बे Mr. A opened a workshop investing 40,000, invested additional amount of 10,000 every year। ठीक है, ए ने 40 रुपए लगाए और एक वर्कशॉप ओपन की, फिर वो हर साल 10-10 रुपए और लगाता गया। ठीक है, आफ्टर 2 years स्टूडेंट बी ज्वाइंड हिम विद एन अमाउंट ऑफ 85,000, 85 रुपए बी ले आया और बिजनेस ज्वाइन किया 2 साल के बाद। मुझे बताओ, पहले साल इसका 40 रुपया लगा है, 1 साल, फिर 40 के बाद कितना हो गया 10, अगले साल कितना लगा 50, अगले साल कितना लगा 60, और अगले साल कितना लगा 70। 4 साल की बात हो रही है ना? क्या? हाँ, 1-1 साल है भाई, सही बात है, 1-1 साल के लिए होगा। 50 रुपया भी 1 साल के लिए लगेगा, 60 रुपया भी 1 साल के लिए, और 70 रुपया भी 1 साल के लिए। बिल्कुल सही बात है, 1-1 साल ही लगेगा, फिर तो चेंज हो रहा है अमाउंट, है ना, 1 साल तक वो रहता है फिर चेंज हो जाता है। बी 85 रुपये लेके आया है, क्या बी भी इंक्रीमेंट कर रहा है? नहीं कर रहा है। बी ने 2 साल तक पैसा लगाया, तो ये आ गया 7 6 13 5 18 और 4 22, 220 और 170, रेशियो आ गया 22 और 70 का, 22 और 17, 22 और 17 39, 39 की वैल्यू दे रखी है 195,000। 3 कितने पे कट रहा है ये? हाँ, 2 साल के लिए लगाएगा ना,
ठीक है, ठीक है। टोटल 4 साल है ना, तो बी ने 2 साल पैसा लगाया, 2 साल के बाद आया है, तो 2 साल तक तो लगाया है पैसा। देखो कितने पे कट रहा है, 5 पे कट रहा है। 5 निमा 45, 4 5 दिया 15, 4 19, एक की वैल्यू आ गई 5000। बट ए शेयर 22 पंजे 110, 110 वाला देख लो कौन सा है भाई, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। 18 के प्री में आया था, आसान सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, सवाल नंबर 16। जीरो टू हीरो में कराया ऐसा सवाल, उड़ा दो फटाफट। दो व्यक्तियों ने एक व्यापार की शुरुआत में क्रमशः 1,25,000 85,000 की पूंजी निवेश की। 125 और 85, 5 से काटोगे 25 और 17 आ गया। ए और बी ने निवेश किया है, यह शर्त है कि कुल लाभ का 60% समान रूप में और शेष लाभ निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। एक साझेदार को दूसरे से 300 रुपये अधिक मिलते हैं, ठीक है जी। टोटल मान लिया, लेट टोटल प्रॉफिट 100% मान ले, 100% हुआ है, तो 60% हिस्सा 30% तो दोनों में बांट लिया गया, बराबर बांटा ना। 30% ए को मिल गया, 30% बी को मिल गया। बचा जो 40% है, इसको 40% का कितना मिलेगा, 25/42 है क्या, इसको 40% का कितना मिलेगा, 17/42। अब कह रहा है एक पार्टनर को दूसरे से 300 ज्यादा मिला है। अब ध्यान से देखो बच्चों, ए और बी को अगर माइनस करते हो तो ये तो कट जाएगा, ए माइनस बी अगर करते हो, ए को ज्यादा मिला है ना, तो ये 40% का कितना आ जाएगा, 25 में से 17 गया, 8/42। इसकी वैल्यू 300 दे रखी है, आपको 100% पूछा है, काट लो, 0 से 0 गया और ये 2 पे गया और ये 21 पे गया, 2 से काटा ये 15 पे कट गया, तो ये आ गया 100% बराबर आ गया 15 गुना 2100/8, यही आ गया क्या। और इससे काटोगे 4 दूनी 8, 4 कट गया 25 पे, 15 और 25 तो 375 होते हैं, 375 की 21 में गुना कर दो, ठीक है, या 375 की 105 में गुना कर दो, क्योंकि नीचे 10 बना के एक ही बात है, किसी से भी कर लो। चलो 21 में कर देते हैं, 21 पंजे 105, तो कितना बचा 10, 147 और 10 15, 63 और 15 78, डिवाइड बाई कितना है 39 37.5, ये आपका आंसर आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बाकी कंसेप्ट अगर मालूम है तो आसानी लगेगा, कंसेप्ट कुछ अलग नहीं था, वही चीज़ें हैं। ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, दोनों का डिफरेंस दिया है, इक्वेट कर दिया, 100% की वैल्यू निकाल दी। कोई डाउट बच्चों। हाँ, ये जो डिफरेंस है ये 40% का बनेगा, फिर 100% का निकाल देंगे, ठीक है। कोई डाउट, तो कल इसको ख़त्म कर देंगे, हीरो टू सुपर हीरो को, और
उसके बाद एज स्टार्ट करेंगे, एज भी छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। कल अपना मेंस वाला स्टार्ट हो जाएगा बैच, तो एक क्लास अपने फाउंडेशन की साथ के साथ चलती रहेगी और एक क्लास मेंस की हो जाएगी, ठीक है। मेंस में कोई आप में से बैठना चाहता है तो बैठ सकता है, उसमें भी खाली रिवीजन होगी। कुछ क्वेश्चंस तो यही रहेंगे, जीरो टू हीरो, हीरो टू सुपर हीरो के, कुछ क्वेश्चंस अलग भी रहेंगे बुक के, और जहाँ से भी अलग अलग जगह से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे वो डालेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट भी दे देंगे। चलो ठीक है, मिलते हैं कल। अभी मस्त डिनर करके आओ। तो ना आज चाप बना रखी है।